हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि उत्तराखंड एक परिचय हम पढ़ रहे हैं, ठीक। उसमें टॉपिक हमारा उत्तराखंड शासन और प्रशासन है। तो कल मैंने आपको कार्यपालिका का एक लेक्चर अपलोड करके दिया था। तो कार्यपालिका के लेक्चर पर हम लोगों ने राज्यपाल, ठीक, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, हमने तीन टॉपिक कवर किए थे। आज हम लोग के पास 3 टॉपिक हैं: सचिवालय, कार्यकारी विभाग और महाधिवक्ता, ठीक। तो हम 3 टॉपिक को आज क्लियर करेंगे आज के लेक्चर में। तो देखिएगा, ये हमारा कल का लेक्चर है और आज हमारा शुरू होता है क्या, सचिवालय। तो देखिएगा, सचिवालय राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं, अतः वे प्रशासन की गूढ़ताओं से अवगत हो यह आवश्यक नहीं होता। ठीक हो गया। देखिएगा, ये क्या कह रहे हैं सचिवालय में, ये कह रहे हैं कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं। जो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है उसके सदस्य जो होते हैं जनप्रतिनिधि होते हैं, अतः वे प्रशासन की गूढ़ताओं प्रशासन को बहुत उसकी गूढ़ताओं से अवगत हों यह आवश्यक नहीं है। ठीक हो गया। इसलिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव, ठीक हो गया, कौन, मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। ठीक हो गया। ये क्या करते हैं कि जो वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद के सदस्य हैं या मंत्री परिषद है उसको ये प्रशासनिक सहायता और परामर्श प्रदान करते हैं। और जो प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है जिसे हम राज्य सचिवालय कहते हैं। देखिएगा, सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव और प्रत्येक विभागों के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। ठीक हो गया। सचिवालय के जो प्रशासनिक अध्यक्ष होंगे उनको मुख्य सचिव कहा जाता है और विभिन्न विभागों के सचिव जो होते हैं उनको शासन सचिव कहा जाता है। ये प्रायः आईएएस के वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य होते हैं। ठीक हो गया। हाँ, ये प्रायः क्या होते हैं, आईएएस के वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य होते हैं। ठीक हो गया। आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी और अनुभवी सदस्य इसमें हो सकते हैं। सचिवालय राज्य प्रशासन में पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सचिवालय जो है राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक। सरकारी नीति रचना हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करना और उसका विश्लेषण कर मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय का कर्तव्य है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि आवश्यक प्रशासनिक सहायता और परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया जिसे राज्य सचिव कहते हैं, प्रशासनिक सहायता और परामर्श के लिए। तो देखिए, इस पॉइंट में चीज क्लियर होती है कि सरकारी नीति रचना हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करना और उसका विश्लेषण कर मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय का कर्तव्य होता है। अच्छा, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पद सोपान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का जो पद है प्रशासनिक पद सोपान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है। ठीक हो गया। राज्य में जो स्थान और कार्य मुख्य सचिव प्रथम का है, केंद्र में वही स्थान और कार्य कैबिनेट सचिव का होता है। राज्य में जो स्थान और कार्य मुख्य सचिव प्रथम का होता है, केंद्र में वही स्थान और कार्य जो होता है वो कैबिनेट सचिव का होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की धुरी होती है। ठीक हो गया। मुख्य सचिव जो होता है राज्य प्रशासन की क्या होती है, धुरी होती है। तो कार्यकारी विभाग या निदेशालय, नेक्स्ट टॉपिक है कार्यकारी विभाग और निदेशालय। ठीक। तो देखिए, इसमें राज्य प्रशासन में मंत्री परिषद या राजनीतिक प्रमुख, सचिवालय प्रशासनिक प्रमुख के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग निदेशालय होता है। ठीक हो गया। ये कार्यकारी विभाग होता है। राज्य प्रशासन में मंत्री परिषद जो राजनीतिक प्रमुख होंगे और सचिवालय प्रशासनिक प्रमुख होंगे के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग होता है। ठीक। ऊपर के दोनों, ठीक हो गया, राज्य प्रशासन और सचिवालय, ठीक, ऊपर के दोनों अवयवों का संबंध नीति निर्माण से, ये नीति का निर्माण करते हैं, नीति निर्माण से संबंधित है। जबकि कार्यकारी विभाग या निदेशालय क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था है। जब नीति निर्माण हो जाता है तो उसको क्रियान्वयन में, मतलब कार्य में लाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार जो होते हैं वो कौन होते हैं, कार्यकारी विभाग या निदेशालय होते हैं। ठीक हो गया। देखिए,
एक शासन सचिव के अंदर कई विभाग होते हैं, जैसे गृह सचिव के अंतर्गत पुलिस विभाग होता है, जेल विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग आदि ऐसे विभाग होते हैं। ठीक हो गया। एक शासन सचिव के अंदर कई विभाग होते हैं, जैसे गृह सचिव के अंतर्गत पुलिस, जेल, आंतरिक सुरक्षा आदि। अच्छा, विभिन्न विभागों की कार्यात्मक इकाइयां नीचे तक फैली होती हैं। ठीक हो गया। विभिन्न विभागों की जो कार्यात्मक इकाइयां होती हैं एक चेन फॉर्म पे चलती हैं। ठीक हो गया। और सबके अपने विभाजन स्तर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रशासनिक संरचना का एक माइंड मैप फॉर्मेशन बनाया हुआ है। सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त होता है, जो अपने मंडल के शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली तथा अन्य कार्यों को देखता है। देखिए, सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त होता है, जो अपने मंडल के शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली तथा अन्य कार्यों को देखता है। ठीक हो गया। अच्छा, प्रशासनिक संरचना में सबसे पहले मंडल आते हैं। और मंडल, कितने मंडल हैं? 2 मंडल हैं। ठीक, एक कुमाऊं मंडल है, ठीक, और दूसरा कौन सा मंडल है? गढ़वाल मंडल है। ठीक हो गया। देखिएगा, कुमाऊं मंडल में 6 जिले आते हैं और गढ़वाल मंडल में सर्वाधिक जिले 7 जिले हैं। ठीक, अब मंडल के बाद प्रशासनिक संरचना में सबसे पहले मंडल, 2 मंडल कुमाऊं और गढ़वाल के अंतर्गत जनपद आते हैं। ठीक, कुमाऊं में 6 जिले, गढ़वाल में 7 जिले। अच्छा, जनपद में जो चुनाव प्रणाली है या प्रशासन की जो प्रणाली, प्रशासनिक जो संरचना है, 2 प्रकार की, एक पंचायती राज प्रणाली और दूसरी नगर निकाय प्रणाली। ये दूसरी है और एक है पहली है। ठीक हो गया। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली और शहरी निकायों में, शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय प्रणाली चलती है। अच्छा, पंचायती राज प्रणाली में जो प्राथमिक जो स्तर होता है वो ग्राम है, फिर क्षेत्र है, फिर क्या है? जिला है। ठीक हो गया। और नगर निकाय प्रणाली में नगर पंचायत है, उसके बाद नगर परिषद या नगर पालिका है, और उससे बड़ी निकाय क्या है? नगर निगम। ठीक हो गया। और जो ग्राम पंचायती राज प्रणाली में जो ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा का जो प्रमुख है वो ग्राम प्रधान है। ठीक, क्षेत्र में देखेंगे तो क्षेत्र पंचायत सदस्य है, और जिले में जिला पंचायत सदस्य। ठीक हो गया। ये प्रत्यक्ष मतदान, ये प्रत्यक्ष चुनाव से ये चुने जाते हैं। ठीक हो गया। नगर पंचायत की बात करें तो वार्ड मेंबर का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। नगर परिषद के अंदर जो नगर पालिका अध्यक्ष रहता है, और नगर निगम का जो प्रमुख है उसको महापौर या मेयर कहा जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में राज्य में 2 मंडल, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल हैं। गढ़वाल मंडल में सर्वाधिक 7 जिले और कुमाऊं मंडल में कुल 6 जिले हैं। मंडल के नीचे जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले होते हैं, और राज्य में कुल 13 जिले हैं। ठीक, अब देखिएगा, जो राजस्व है और रेवेन्यू पुलिस है। ठीक, सर्वप्रथम राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में, पटवारी के एग्जाम और लेखपाल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है। तो सर्वप्रथम राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में 1819 में पटवारी के पद सृजित कर इन्हें राजस्व संग्रह, भू अभिलेखन आदि कार्यों के साथ ही पुलिस के कार्य भी सौंप दिए गए। देखिए, 1819 में पटवारी के पद सृजित कर 1819 में पटवारी के पद सृजित कर इन्हें राजस्व संग्रह, भू अभिलेखन आदि कार्यों के साथ पुलिस के कार्य भी सौंप दिए गए। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज इस क्षेत्र में नियमित पुलिस व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन कुमाऊं के तत्कालीन जो कमिश्नर थे रैमजे के कहने पर पूर्ववत व्यवस्था को रहने दिया गया। जो राजस्व विभाग चल रहा था उसको चलने दिया गया। ठीक हो गया। और उसमें नियमित पुलिस व्यवस्था की स्थापना रैमजे के अनुसार मना हो गई। ठीक हो गया। इस व्यवस्था पर मुहर लगाने के लिए 1874 ईस्वी में पटवारी के कार्यों संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सर्वप्रथम राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में 1819 में, आपको ये डेट याद रखनी है, 1819 में पटवारी के पद सृजित किए गए और इन्हें राजस्व संग्रह, भू अभिलेखन और साथ ही पुलिस के भी कार्य सौंपे गए। ठीक हो गया। अच्छा, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज इस क्षेत्र में नियमित पुलिस व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, पर यह याद रखना पड़ेगा कि तत्कालीन जो कमिश्नर थे रैमजे, उनके कहने पर पूर्व व्यवस्था को ही रहने दिया गया। इस व्यवस्था पर मुहर लगाने के लिए 1874 में पटवारी के कार्यों संबंधित नोटिफिकेशन को जारी किया गया। इसमें नोट पॉइंट है, वर्तमान में राज्य के लगभग 61% भाग पर यह व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था में पटवारी, ठीक, कानूनगो,
नायब तहसीलदार, तहसीलदार, परगनाधिकारी, जिलाधिकारी और कमिश्नर आदि को राजस्व के साथ ही पुलिस का भी काम करना पड़ता है। ठीक हो गया। यहाँ अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना और अपराधियों को पकड़ना राजस्व पुलिस की ही जिम्मेदारी है। ठीक हो गया। देखिए, राजस्व पुलिस की ही क्या है, जिम्मेदारी है। ठीक। पिछले कुछ समय से राजस्व क्षेत्रों को सिविल पुलिस के हवाले करने की मांग जोरों से उठी है। अच्छा, पिछले कुछ समय में राजस्व क्षेत्रों को सिविल पुलिस के हवाले करने की मांग क्यों उठी? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इसके क्या थे, कमियां थी, खामियां थी कुछ। ठीक हो गया। इस मांग के पीछे राजस्व पुलिस के पास अपराध रोकने की पुख्ता व्यवस्था न होने और तकनीकी जानकारी के अभाव में अपराधों की जांच प्रभावी ढंग से न कर सकने का तर्क दिया जाता रहा। ठीक हो गया। देखिए, अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में 19 परगने तथा 125 पट्टियां, ठीक, पटवारी क्षेत्र थे, जबकि गढ़वाल में 11 परगने तथा 86 पट्टियां पटवारी क्षेत्र थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में 19 परगने थे, ठीक हो गया, और 125 पटवारी क्षेत्र, पट्टियां, ठीक हो गया, पट्टियां थी, और गढ़वाल के पास 11 परगने थे और 86 पट्टियां थी। अब देखिए, इसमें परगने और पटवारी क्षेत्र, पट्टी में क्या अंतर है? ठीक हो गया। तो मैंने नोट पॉइंट करके अलग से इसको सेपरेट किया है। परगना एक बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र होता है। ठीक हो गया। परगना एक बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र होता है जिसमें कई गांव होते हैं। ठीक हो गया। बहुत सारे गांव इसके अंदर होते हैं। जबकि पट्टी एक परगने का छोटा सा हिस्सा होती है जिसमें आमतौर पर 1 या 2 गांव होते हैं। ठीक हो गया। पट्टी एक छोटा सा हिस्सा होती है जिसमें आमतौर पर 1 या 2 गांव होते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक, उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश करिए कि मान लीजिए कि पिथौरागढ़ जिले में एक परगना है। ठीक हो गया। मान लीजिए कि पिथौरागढ़ जिले में एक परगना है जिसका नाम एक्स है। एक्स कोई परगना है मान लो। ठीक हो गया। परगना और पट्टी को समझने के लिए एग्जाम्पल लिया है जिसका नाम एक्स है। तो इस परगने में कई गांव हो सकते हैं, बहुत सारे गांव हो सकते हैं इसमें, जिसमें से एक गांव वाई है मान लो। तो वाई गांव एक पट्टी का उदाहरण है जो एक्स परगने का एक छोटा सा हिस्सा है। तो इससे आप परगने और पट्टी में अंतर समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जिले से नीचे उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में तहसीलें होती हैं। जिले से नीचे उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में तहसीलें होती हैं। राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल 49 तहसीलें थी। ठीक हो गया। राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल 49 तहसीलें थी, जबकि वर्तमान में 110 तहसीलें हैं। ठीक हो गया। ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि राज्य गठन के समय प्रदेश में 49 तहसीलें थी और वर्तमान में ये 110 तहसीलें हैं। ठीक हो गया। सामान्य व राजस्व प्रशासन की तरह विकास प्रशासन, जो विकास प्रशासन है, विकास प्रशासन के भी अपने स्तर हैं। इसमें सबसे ऊपर राज्य स्तर, फिर जिला स्तर और सबसे नीचे ब्लॉक होता है। ठीक हो गया। मैंने इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है कि विकास प्रशासन जो है, ठीक, इसके 3 स्तर हैं। पहला राज्य स्तर, दूसरा जिला स्तर और तीसरा कौन सा, ब्लॉक स्तर। ठीक। तो हमारे 2 टॉपिक यहाँ पे क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज, ठीक, इसमें महाधिवक्ता। ठीक। महाधिवक्ता की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 165, ठीक हो गया, 165 के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अवधि नियत नहीं है। ठीक हो गया। इसकी अवधि नियत नहीं है। ठीक। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार, ठीक, महाधिवक्ता 100 क्या है, 65 अनुच्छेद, ठीक, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत महाधिवक्ता अपना पद धारण करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इस पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हो या कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो। जो महाधिवक्ता की एलिजिबिलिटी है उसके लिए है कि वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा होना चाहिए या कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया होना चाहिए। ठीक हो गया। वह विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक हो गया। यह जो महाधिवक्ता हैं, यह विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देते हैं और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करते हैं।
वह सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया। हाँ, कि वर्तमान में उत्तराखंड के महाधिवक्ता SN बाबुलकर है। ठीक हो गया। देखिए, उत्तराखंड के महाधिवक्ता, ठीक हो गया, वर्तमान महाधिवक्ता SN बाबुलकर हैं, और जो प्रथम महाधिवक्ता थे वो श्री LP नैथानी जी थे। ठीक हो गया, ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा लेक्चर आज का ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसमें हम लोगों ने आज जो पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा है, प्रशासनिक संरचना में कार्यकारी विभाग, सचिवालय, महाधिवक्ता, ठीक, और राजस्व विभाग, रेवेन्यू पुलिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई करी है। ठीक हो गया। तो देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ना था, कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, सचिवालय और कार्यकारी विभाग और महाधिवक्ता, तो हमारा ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, विधानमंडल। क्या पढ़ेंगे, विधानमंडल। तो देखिए, मैं शुरुआती लेक्चर आपको दिखाता हूँ कि हम लोग संसदात्मक प्रणाली पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कार्यपालिका वाला टॉपिक क्लियर कर लिया है। बेसिक से मैं उत्तराखंड पढ़ा रहा हूँ आपको, तो कार्यपालिका वाला पोर्शन हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे विधानमंडल। विधानमंडल पढ़ने के बाद फिर प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यायपालिका। ठीक, माना आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा प्लीज़, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऑनलाइन प्रयास के साथ बने रहिएगा उत्तराखंड संबंधी तैयारी की नोट्स और स्टडी मटेरियल और वीडियो लेक्चर्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।